Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. तो आज एक और टॉपिक हम लेकर आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, दैट इज सर्ड्स एंड इंडेसेस, जो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम हो आपके। तो चलिए बिना देरी के इसके कंसेप्ट को समझते हैं, इसके ट्रिक्स को समझते हैं और इसके फटाफट से कुछ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंडेसेस का क्या मतलब होता है यहाँ पर, जो एक्सपोनेंट होते हैं। जैसे कोई भी आपके पास a की पावर m दिया हुआ है, 3 की पावर 5 दिया हुआ है, 4 की पावर 8 दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस, और जो आपके पावर में है उसी को ही क्या बोला जाता है, इंडेसेस बोला जाता है, राइट। या तो पावर बोल सकते हैं या इंडेसेस बोल सकते हैं। तो ये इंडेसेस हो गया। सर्ड क्या होते हैं, किसी भी रैशनल नंबर के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इनको हम क्या बोलते हैं, सर्ड। तो इट इज एनी रूट ऑफ रैशनल नंबर। जैसे देखिए, अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो ये भी आपके पास सर्ड है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 होता है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर हाफ। ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है आपके पास, तो आप इसे 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/3। सिमिलरली फोर्थ रूट, 2 की पावर 1/4। तो व्हाट इज सर्ड, सर्ड इज एनी रूट दैट कैन बी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये आपके पास सारे के सारे सर्ड्स हैं। और इंडेसेस क्या है, जहां पर हम पावर की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, वहां पर आपके पास होगा इंडेसेस। अब हम ये देखेंगे सर्ड्स और इंडेसेस के इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। देखिए, एक क्वेश्चन होता है आपके पास रैशनलाइजेशन का, राइट। तो इसको लेकर आप रैशनलाइज करते, जब रूट गिवन होता है तो रूट ए प्लस रूट बी गिवन होता है, तो आप रैशनलाइज करते हैं रूट ए माइनस रूट बी से। तो अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो डायरेक्ट इसका जो कंक्लूजन होता है आफ्टर रैशनलाइजेशन, तो वो होता है ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर ए इंटू बी और होल अपॉन ए प्लस बी। तो अगर आप चाहें तो इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका समय कम से कम लगे। इसके अलावा कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल हैं जो काफी हद तक आप लोग जानते हैं। किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। यानी एक बार बेस लिखा और पावर्स क्या हो गई आपके पास, ऐड। ए की पावर m डैश ए की पावर m n, यहाँ पर आपके पास क्या है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। देखिए, ये एक सिंपल बेसिक रूल्स है, लेकिन हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ 8 या 10, उसमें बहुत अमेजिंग ट्रिक्स हैं। उन्हें ध्यान से देखिएगा तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सेकंड्स में आपके क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर क्या था, बेस सेम, मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो गई। यहाँ पर बेस सेम था, डिवाइड था, तो पावर्स क्या हो गई, माइनस। अगर किसी भी बेस की पावर है तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया ए की पावर m होल की पावर n, तो ये हो सकता है ए की पावर m इंटू n। किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे ए की पावर माइनस n है तो ये हो जाएगा 1/a की पावर n। इसके अलावा अगर आपके सामने कभी भी है कि a की पावर m b की पावर m के इक्वल है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब a और b इक्वल है या फिर m की वैल्यू 0 है। दोनों में से कोई एक कंक्लूजन डेफिनेटली होगा। और अगर आपको दे रखा है कि a की पावर x a की पावर y के इक्वल है, तो ऐसा तभी होगा जब x इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास y होगा, राइट। देखिए, अगर सेम बेस है, 2 की पावर 3 कभी 2 की पावर 4 के इक्वल तो हो ही नहीं सकती ना। तो इसीलिए ऑब्वियस है कि ये वाली पावर और ये वाली पावर क्या रही होगी, इक्वल, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है। और सेम रीजन है, यहाँ पर पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो इन दोनों के नीचे का इक्वल होना जरूरी है। तो या तो a और b इक्वल है, या सीधी सी बात है पावर ही 0 है, तो टेंशन ही नहीं है। इसके अलावा और क्या रूल्स हैं आपके पास, अगर आप देखिए इनकी पावर सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इन्हें एक ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, a इंटू बी कर दीजिए और पावर a की बार आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा आपके पास अगर रूट है कोई भी, a इंटू बी है, तो आप उन रूट्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, अलग अलग पावर थी, आपने एक पावर बना दी। यहाँ पर एक पावर थी, आपने उन्हें अलग अलग कर दिया। यानी ये था n रूट ए बी, तो n रूट a इंटू n रूट बी भी हम कर सकते हैं। 11th वाली बहुत अमेजिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको दे रखा है m रूट ऑफ n रूट ऑफ a, तो आप एक काम कर सकते हैं, m इंटू n रूट ऑफ a भी निकाल सकते हैं, बोथ आर इक्वल। दैट इज वेरी अमेजिंग। इसके अलावा अगर आपको दे रखा है n a की होल की पावर m, तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ये आपके पास यहाँ होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी m चला जाएगा यहाँ पर और n चला जाएगा आपके पास। तो आपके पास अगर ये होल की पावर m है, लाइक ऐसे, तो ये m यहां भी आ सकता है, a की पावर m, देन
आपके पास ये रिजल्ट सेम रहेगा। कैसे? आप देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a की पावर 1/n देन होल की पावर m, तो ये हो गया a की पावर mn। अब यहाँ पर क्या है, ये है a की पावर m एंड देन होल की पावर 1/n, तो इसका रिजल्ट भी है a की पावर m/n और इसका रिजल्ट भी क्या है a की पावर m/n, तो बोथ आर इक्वल। तो अगर आपके पास n स्क्वायर रूट ऑफ n nth स्क्वायर रूट ऑफ a होल की पावर m है, तो ये जो पावर है ये a के ऊपर भी जा सकती है। इसके अलावा 13 सेम, हमने ये 13 यहाँ पर डिस्कस किया था, सेम यही चीज है आपके पास 10th वाली। अगर a b स्क्वायर रूट ऑफ x है तो ये a और b क्या हो जाएंगे आपके पास, मल्टीप्लाई। तो अब हम फटाफट से देखते हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, असलियत में अब हम उन क्वेश्चन के साथ आपके साथ सर्ड्स एंड इंडेसेस की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रिक नंबर 1। आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी भी नजर आए, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंफिनिटी। पहली बात तो इसका एंड नहीं है, तो आप कहां तक इसको अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही मुश्किल है। तो इसका कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे कम समय में आप इसे कर सकें। इसी तरीके से हमने बी पार्ट भी लिया है, रूट 12, रूट 12, रूट 12 और मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो आपके पास नंबर लिखा है वही इसका आंसर होता है, यानी ए पार्ट का आंसर सेकंड्स के अंदर क्या आ गया आपके पास, 7। तो अगर आपके पास कभी भी रूट एक्स इंफिनिटी तक है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी, फटाफट से बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका, 12। वेरी गुड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 विद ट्रिक नंबर 1। इसी तरीके के और क्वेश्चन भी अभी प्लस में होगा, माइनस में होगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखते जाइए पूरे वीडियो को। तो फटाफट से, अभी फिलहाल ये इनटू में था 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 इंफिनिटी तक। सिमिलरली 12 रूट 12 सेकंड्स में आंसर। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको इस तरीके से रूट गिवन है तो उसका आंसर क्या होगा, x। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 7 और इस क्वेश्चन का आंसर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 विथ ट्रिक नंबर 2। अब देखिए ये आपको दे रखा है 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 इंफिनिटी, और आपको इसका आंसर निकालना है। इसको भी हमें कम समय में चाहिए, अगर हम इसका नॉर्मल सॉल्यूशन देखने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये बड़ा नंबर है इसके 2 फैक्टर्स करेंगे, लेकिन वो 2 फैक्टर कुछ इस तरीके से करना है कि डिफरेंस ये सेकंड वाला नंबर बनना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर्स के बारे में बात है, एक 63 और एक 2। तो आपने बड़ा वाला नंबर ले लिया, उसके 2 फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर करने पर उसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए आपके पास, 2 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास, 9 7 जा। अब देखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 63 और माइनस करने पर कितना आ रहा है, 2। वेरी गुड। अब आंसर क्या होगा, तो वो भी बहुत आसान है। कभी भी ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस हो 63 प्लस 2, 63 प्लस 2, 63 प्लस 2, तो जो इन दोनों में से बड़ा होगा यानी ग्रेटेस्ट वाला, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर हो गया 9। अगर प्लस हो तो राइट, अगर आपके पास प्लस हो तो प्लस 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 प्लस। इसका रिवर्स भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए पार्ट बी हमने लिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिर्फ माइनस है। तो क्या करना है, पहले यही काम करना है। 63 और 2 दो नंबर्स हैं, 63 के हमने फैक्टर करे, दैट इज 9 और 7। मल्टीप्लाई करने पे 63 आ रहा है, माइनस करने पर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। अगर प्लस होता है तो बड़ा वाला लिया जाता है, अगर माइनस होगा तो इसमें से छोटा वाला आपका आंसर हो गया। कितनी आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपने क्या करा, 63 के फैक्टर करे। अगर आपके पास प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, और अगर आपके पास माइनस का साइन है तो छोटा वाला, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और पार्ट हमने लिया है यहाँ पर, देखिए 72 माइनस 72 माइनस 72। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो क्या हम ये ज्यूम करके चल सकते हैं कि यहाँ 1 है, बिल्कुल सही। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम तरीके से जो हमने ए और बी पार्ट में किया, पहले हम 72 के 2 फैक्टर कर लेते हैं, ये आ जाएंगे 9 और 8। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब प्लस का अगर साइन होगा तो ये वाला आंसर होगा, और अगर माइनस का साइन होगा तो ये वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या साइन है, 72 माइनस 72 माइनस, तो यानी आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 8। तो ये थी ट्रिक 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 विथ ट्रिक 3। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 5। यहाँ पर लेकिन आपके पास इन्फिनिटी नहीं है, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर लिमिटेड है आपके पास। कितनी बार इसको रिपीट करा गया है उसको आपने ध्यान से देखना है, कितनी बार यहाँ पर इस चीज को रिपीट करा गया है, क्लियर।
तो अब देखिए इसका आंसर किस तरीके से निकालना है, फटाफट से बिना टाइम बर्बाद करे, क्योंकि अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे, फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमें एंट्रेंस में शॉर्ट ट्रिक फटाफट से। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ट्रिक लगेगी n+1 रूट x, राइट। अब आपके पास n क्या है यहाँ पर, क्यूब रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा 3+1 और x क्या है जो आपके पास यहाँ नंबर लिखा गया है दैट इज 5, यानी इसका आंसर हो गया आपके पास 4√5, राइट। चलिए एक और ऐसा देखते हैं, पार्ट बी देखते हैं हम फटाफट से। सेम यही क्वेश्चन है जैसा पार्ट ए में आपके साथ डिस्कस करा गया है। यहाँ पर भी क्या होगा, n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है 4 और x की जगह आपको क्या नजर आ रहा है 7। तो यहाँ पर आपके पास क्या ट्रिक है, n+1 रूट ऑफ x, यानी ये हो जाएगा 5√7, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद द नेक्स्ट ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 विद ट्रिक नंबर 4, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा नजर आएगा, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है नहीं, इसमें और उसमें डिफरेंस है। वो इन्फिनिटी था, यानी आपके पास वहां पर एंड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम्स ही आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपके पास लिमिटेड स्क्वायर रूट्स हैं, तब आपने किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके पास a क्या होगा, सबसे पहले आपने a लेना है, a होगा वो नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, राइट। फिर n होगा जितनी बारी आपने स्क्वायर रूट निकाला, इसे 1 2 3 4, तो n क्या होगा यहाँ पर 4। और कम समय में फटाफट से इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास a की पावर 2n-1 अपॉन 2n। तो यहाँ पर a क्या है आपके पास 5, 2 की पावर 4-1 अपॉन 2 की पावर 4, यानी ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 कितना होता है 16-1 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 16। तो दिस इज योर आंसर। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन नजर आए और नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हो जाए, तो a क्या होगा आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर, a होगा वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, n होगा आपने कितनी बार उसका स्क्वायर रूट लिया 1 2 3 4, तो n हो गया 4। नाउ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a की पावर 2n-1 अपॉन में 2 की पावर n, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और साथ के साथ एक ट्रिक भी समझते हैं। रूट एक्स यानी उसकी पावर इन्फिनिटी तक चलती आ रही है। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रिक देखे वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर आपके पास मैं ये एक रूट हाइड कर दूं तब भी तो ये इसी के इक्वल दिख रहा है ना। देखिए हमें ये चीज 9 के इक्वल दे रखी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं इसमें से एक रूट हाइड कर दूं तो अभी भी तो ये 9 के इक्वल ही है ना, या 2 रूट हाइड कर दूं तब भी तो ये 9 के इक्वल ही है ना। तो हमने क्या किया, रूट एक्स एज इट इज, और ये पूरा भी किसके इक्वल है 9 के, तो यहां लिख दिया 9 इज इक्वल टू 9, राइट। अब ये क्या है आपके पास, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ एंड देन होल की पावर 9। ये हो गया x की पावर 9/2 इज इक्वल टू 9। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। जो 9/2 है वहां जाकर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 9 एज इट इज, वहां जाकर इसकी पावर हो गई 2/9। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर 2/9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/9। तो ये रहा आपका x का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विद द नेक्स्ट ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक नई ट्रिक के साथ। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना पड़ेगा, पहले 35 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसे 12 में प्लस करना पड़ेगा। कम समय में इसे कैसे कर सकते हैं फटाफट से समझिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है इसके फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर कुछ इस तरीके से करने हैं कि सम करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला नंबर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 7 5 35, और अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 12 बन रहा है, राइट, यही है। अब देखिए आंसर क्या होगा, फटाफट से देखिएगा आंसर क्या होगा, √7, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा √5। ये लो आपके पास आंसर आ गया। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है कि यही आंसर कैसे आया, ये देखिए अगर हम यहाँ पर 12 को लिख देते पहले 7 + 5, और यहाँ पर इसे लिख देते 7 × 5, राइट। तो हम इसे कैसे लिख सकते थे √7 का स्क्वायर, और ये क्या हो सकता था √5 का स्क्वायर, और ये हो गया 2√7 √5। नाउ a² + b² + 2ab, आप इसे ये चीज लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल a + b का होल स्क्वायर। नाउ अगर √7 + 5 का होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आकर क्या आता है ये, तो ये देखिए आपने सेकंड्स में ही आंसर निकाला। इसमें भी टाइम कम लगेगा लेकिन उससे भी कम टाइम लगेगा आपके पास इसके अंदर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि मैम अगर माइनस आ जाएगा तो क्या करना है। सेम रूट वाला नंबर पिक करिए 20,
इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि सम करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 5 4s are 20, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 9 आएंगे। वैसे तो 10 into 2 भी हो सकता था इसका फैक्टर, लेकिन आपने वो फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम करने पर ये नंबर बनना चाहिए। तो 5 into 4 करने पर 20 और ऐड करने पर ये 9 बन रहा है, राइट। अब आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इस पर लगा दीजिए रूट और इस पर लगा दीजिए रूट। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। दिस इज योर आंसर, है ना। फटाफट से होने वाली ट्रिक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके के क्वेश्चन देखकर तो स्टूडेंट घबरा ही जाते हैं। इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जिस पर पावर लगी है वो नंबर लिख दीजिए। लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जो इसके अंदर बाहर की पावर्स हैं, जो ये वाली हैं 4 8 9 18 इस तरीके की, है ना, राइट साइड पर, इनको ऊपर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, यानी 4 into 8 into 9 into 18। अब बनाइए डिवाइड का साइन, ठीक है। अब जो ये रूट वाली पावर्स हैं, मतलब ये 1/3 1/6 ही होंगी ना, तो वैसे भी ये डिनोमिनेटर में ही जानी थी। तो 1/3, तो ये कहां चला गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया आपके पास 12। बस आपको वो रूट खोलते खोलते करने का प्रोसीजर करने की बजाय ये प्रोसीजर ज्यादा आसान लगेगा। क्या किया हमने, पहले ये नंबर लिखा, फिर जो इसकी पावर्स थी राइट साइड पर उनको ले लिया ऊपर, 4 into 8 into 9 into 18। वैसे भी ये न्यूमरेटर में है, और ये 3 का मतलब क्या होता है 1/3, 6 रूट का मतलब क्या होता है 1/6। ये चली गई आपकी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 3 3s are 9, ये आपके पास कट गया 3 2s are 6, ये आपके पास कट गया 4 3s are 12, ये आपके पास आ गया 2 9s are, तो यहाँ पर आपके पास 5 की पावर, एक और बार ये 3 कट गया तो आपके पास आ गई 5 की पावर 24, है ना, सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद द नेक्स्ट ट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इस क्वेश्चन को तो देखकर फॉर श्योर स्टूडेंट सोचेगा कि भाई इसको छोड़ ही देना चाहिए, इसको अलग रैशनलाइज, इसको अलग रैशनलाइज, इसको अलग रैशनलाइज। हो सकता है कि आपको रैशनलाइज के पैटर्न मिल जाए और उसके बाद आप इनकी वैल्यू रखो, बट स्टिल देखकर ही घबराहट होती है। अब देखिए बी पार्ट देखिए 100 से शुरू है और 1 तक जा रहा है। इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दिया जा सकता है, और अगर करा जा सकता है तो शॉर्ट ट्रिक के मदद से ही किया जा सकता है। तो फटाफट से देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके पास जो भी ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें से ग्रेटेस्ट आपने पिक करना है। ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हमारे पास होगा √16 और सबसे स्मॉलेस्ट हो गया आपके पास √9, राइट ना। √16 की वैल्यू होती है 4 और √9 की वैल्यू होती है आपके पास 3। ध्यान से सुनिएगा, अगर इनके बीच में प्लस होगा, जो कि अभी हमें नजर आ रहा है, तो आपने ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके आंसर निकालना है, यानी हमारे पास आंसर आ गया 1, राइट। क्लियर मेरी बात। सेम यहां पर आ जाइए, पहले ग्रेटेस्ट ले लीजिए क्योंकि सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। पहले ग्रेटेस्ट नंबर ले लीजिए, तो ग्रेटेस्ट हो गया √100, कितनी वैल्यू निकल गई 10, और ये स्मॉलेस्ट कितना हो गया √1। नाउ √1 की जो वैल्यू होगी वो तो 1 ही होगी। अब ध्यान से सुनिए, इनके बीच में क्या है, डिनोमिनेटर में माइनस, तो अगर आपके पास माइनस होगा तो ग्रेटेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 10 + 1 11। आई होप ये आपको क्लियर रहा हो। बहुत सिंपल ट्रिक है, आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो पिक करना ही है। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपने माइनस करना है, क्योंकि रैशनलाइजेशन में हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट को ऐड कर देना है। यू गेट आंसर डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड्स, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विद द नेक्स्ट ट्रिक, विच इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो जब तक आपकी पावर सेम नहीं होगी तब तक आप नहीं बता सकते कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये सर्ड्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। 3 5 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 5 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाता है इसका 15। तो हमें इन सबकी पावर जो है 15 बनानी है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि 15 बन जाए 5 से, तो 5 3s are 15, और यहां पर ये 5 हमने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास सर्ड्स की प्रॉपर्टी है कि आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पावर भी बन जाएगी, राइट। सेम ये आ गया आपके पास 5√6। अब इसको 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 3s are 15, और यहां पर भी 3 आ गया। ये ऑलरेडी 15 है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, इनका पहले हमने एलसीएम ले लिया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 अंदर भी आ गया और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 यहाँ भी आ गया और 3 को इससे मल्टीप्लाई करा 15। अब सबकी पावर 15 है, बस अब ये कैलकुलेट कर लीजिए 4 की पावर 5 कितना होता है। तो हो गया आपके पास 1024, ये आपके पास हो गया 216, और ये आपके पास 15 की पावर 305। तो सॉरी, दिस इज इट्स 1024,
तो ऑटोमेटिकली जो ये है ग्रेटेस्ट है वही ग्रेटर है, तो आपके पास ये ग्रेटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इसका ओरिजिनल नंबर क्या है ये, तो 3√4 आपके पास आपका आंसर है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन और ट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर किस तरीके से इसे डील करना है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 7 क्यूब रूट ऑफ x और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया 9 आपके पास। ये 7 वहां जाके माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो क्यूब रूट है वहां जाकर क्या हो जाएगा 1/3। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बताया था क्यूब रूट है तो वहां जाके 1/3। अगर आपके पास क्यूब रूट है तो इसका मतलब पावर 1/3 है, और ये वहां जाकर पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो गया 2 की पावर 3, यानी आंसर हमारे पास हो गया 8। तो अगर क्यूब रूट है तो हमेशा याद रखना है 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4, फिफ्थ रूट है तो 1/5, तो ये पावर वहां चली जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और बड़ी मजेदार ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्रेटर है, मतलब √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, √7 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचते हैं, √5 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचते हैं, माइनस करते हैं, इसी तरीके से वो करते हैं और आंसर निकालते हैं। बट उससे भी अगर आपको थोड़े समय में आपको आंसर मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। सबसे पहले ये लिख लीजिए। अब आपने काम करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन, जो रूट के अंदर नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन। 7 5 35, 5 3 15, 9 7 63 एंड दैट इज 99। मैम इससे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो बस छोटी सी ट्रिक है, इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उन्हीं का डिफरेंस आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट ही आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस। यानी अगर मुझसे इनमें से ग्रेटेस्ट पूछा गया था तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कम समय में 11 क्वेश्चन विद रूल्स। अगर आपको हमारे वीडियोस फास्ट और अंडरस्टैंडिंग लगे तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।